अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। दिन 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब। 6 नुकाती एजेंडा जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन सील, पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात। सबसे बड़ा जुर्म होगा इस कौम का कि अगर वो इस तरह की खुली साजिश जो बाहर से अमेरिका ने इनके साथ मिलके मुल्क में रजीम चेंज की किया, अगर आप इसको कामयाब होने दें। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है, खामोशी जुर्म, जिंदा काम होने का सबूत देने के लिए एहतजाज का पैगाम। मुल्की गद्दारों के खिलाफ केसेस दायर करेंगे। फौज के न्यूट्रल रहने के फैसले का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म की आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुखालिफिन को असम्बली में शिकस्त देने का अज़म। आप बेफिक्र हो जाए। ये जो कल भी मेरा प्लान बना हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह असेंबली में इनको शिकस्त दे के दिखाऊंगा। मुझे कल रात से मैसेजेस आनी शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह वो कल आप रिजल्ट देखेंगे। कप्तान का हमेशा प्लान होता है और इस बार ही मेरे एक से ज़्यादा प्लान है, तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हुकूमत की हिकमत अमली तब्दील। इमरान खान भी अरकान असम्बली समेत आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने का फैसला। वज़ीर आज़म पर कौम को तकसीम करने की साजिश का इल्ज़ाम। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद धमकियों का जवाब देना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमज़ान में बंद होगा शैतान। सहरी नए पाकिस्तान और अफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी। हारा हुआ शख्स गुंडों के जरिए बदअमनी और तसादुम की कोशिश करेगा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से आईनी किरदार अदा करने की अपील। हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है और वरना फिर आखिरी हल ये है कि PTI के सारे लोग 155-60 असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं, अगर वो सच्चे सियासतदान है। ऐसे वक्त में मुझे और जोरदार तरीके से एक्टिव होना है। इन चोरों को बेनकाब करना है। अदालतें जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अदालतें फर्द जुर्म नहीं लगा सकी 18 फरवरी को। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की तजवीज़। अदालतों से शिकवा। शेख रशीद सियासत के 50 साला नाला लाइफ में गर्क होने पर अफसरदा। एंकर बनने का ऐलान। बैरूनी फंडिंग से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाली जमातों को कलअदम करार देने पर जोर। एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए। रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। खान साहब, आपकी नजर बड़ी दूर की नजर है। भिखारी की कोई चॉइस नहीं होती, भिखारी की कोई मर्जी नहीं होती। ये है मतलब बेगर्स नॉट चूजर्स का। तो मिस्टर चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिशिए, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी कि तुम भिखारी हो डॉलर के। तुम्हारा पार्टनर जरदारी है डॉलर का और वो मोटा डीजल मदारी है डॉलर का। हलीम आदिल शेख की जुबान शोले उगलने लगी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर बिकने का इल्ज़ाम। डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। कराची वाले भी हिसाब लेंगे। देखते हैं अगली बार ये 6-7 सीटें कैसे रहती हैं। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली की मुत्तहदा को वार्निंग। बिलावल पर भी तनकीद। बाय वन गेट वन फ्री। आसिफ जरदारी को परचेज किया, छोटू साथ ही चला गया। ऐसे गधे के साथ पख नहीं लगी हो। वो गधे के साथ पख जो होती है नहीं, वो समझती है सारा वजन मैंने उठाया हुआ है। वजन उठाता है गधा, पख अपने आप को समझ रहा होता है। तो जनाब ये वो है बाय वन बाय आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो फ्री।
वज़ीर आला पंजाब का भी इंतखाब आज। असम्बली इजलास सुबह 11 बजे होगा। अलीम खान ने परवेज़ इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजारत कानून का इजाफी चार्ज संभालते ही फुर्तियाँ फवाद चौधरी ने आलमी साजिश से मुतालिक कमीशन कायम करने की हिदायत कर दी। आलमी साजिश से हुकूमती तब्दीली और तहरीक अदम एतमाद जैसे अवामिल का जायजा लेकर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। मुत्तहदा व्यापारी MQM के होते हुए मुहाजिरों को इज्जत नहीं मिल सकती, बे इख्तियार इक़्तिदार का फ़ायदा नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. किसी मुल्क से ताल्लुक मुतासर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात में तोसी। CPEC इंतहाई अहम। पाकिस्तान कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। भारत सबूत दे के उसके हथियार महफूज हैं। सिपह सलार का सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। रूस की यूक्रेन में जारहियत अफसोसनाक। फौरी जंग बंदी पर जोर। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. सो गए पुलिस एहलकार। दिन रात लूट मार। फेडरल बी एरिया में वारदात के दौरान खातून पर तशद्दुद। लुटेरा शाह लतीफ़ टान मुर्गी खाना स्टॉप पर मोटरसाइकिल ले उड़ा। वीडियो K21 न्यूज़ पर। पाकिस्तान में पहला रोज़ा आज भी का आगाज़। बाज़ारों में माह सयाम की रौनक। खजला पेनी के स्टॉल सज गए। 30 रोज़ के लिए तालीमी इदारों और दफातर में खुसूसी औकात का निफास। और तारीख रकम 20 साल बाद वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। पाकिस्तान ने तीसरा वनडे 9 विकेटों से जीत लिया। मेहमान टीम ने जीत के लिए 211 रन का हदफ दिया था। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी।